नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम करेंगे प्रश्नावली 9.1 और इसमें है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। जो हमने त्रिकोणमिति एक्सरसाइज पढ़ी थी उसके कुछ अनुप्रयोग हैं जो इसके अंदर हम पढ़ेंगे। और अनुप्रयोगों के अंदर हमको बस इसमें उन्नयन कोण और अवनमन कोण, दो कोणों की जानकारी होनी चाहिए। ये कोण कब बनते हैं, कैसे बनते हैं, और इसके अलावा इसमें अलग से कोई फॉर्मूले आएंगे नहीं। बस पुराने वाले फॉर्मूले चलेंगे जो 8.1 से पहले पढ़े थे अपने। ये फॉर्मूला ये पढ़ा था, एल ए एल बटे में डबल के ए। ये किसका था? लंब बटेकरण साइन का, आधार बटेकरण कोस का, लंब बटे आधार टेन का, आधार बटे लंब कोट का, फिर आगे कोसेक का, और फिर सेक का, और फिर कोसेक का। ये 6 फॉर्मूले हमने पढ़े थे। ये फॉर्मूले आपको ध्यान होने चाहिए। इसके अलावा प्लस आपको जो टेबल है, त्रिकोणमिति की सारणी जो है वो आनी चाहिए। त्रिकोणमिति की सारणी में जो मान है वो पता होनी चाहिए। ये दो चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। उन्नयन कोण देखो किसे कहते हैं। उन्नयन कोण जब हम सड़क पर या धरातल पर खड़े हैं और किसी भवन की छत पर, भवन की छत को देख रहे हैं, भवन की छत को देख रहे हैं, या आसमान में उड़ रहे किसी पक्षी को, पतंग को, एरोप्लेन को, किसी भी वस्तु को देख रहे हैं ऊपर की ओर। अब जो क्षैतिज रेखा है, अपने नेत्र से, आंख से जो क्षैतिज रेखा है और जिस तरफ आप ऊपर की ओर देख रहे हो, उन दोनों के जो बीच का कोण होगा उसे कहेंगे उन्नयन कोण। और दूसरा कोण है अवनमन कोण। अवनमन कोण में कोई व्यक्ति जो है वो भवन की छत पर खड़ा है, भवन की, बिल्डिंग की छत पर खड़ा है, पहाड़ी पर खड़ा है, वो नीचे की ओर धरातल पर रखी कोई वस्तु को देख रहा है, धरातल पर इसे रखी हुई वस्तु को देख रहा है। तो क्षैतिज कहाँ होगा? क्षैतिज आंख के बिल्कुल सीधे में होगा, आंख से बिल्कुल सीधी रेखा में क्षैतिज होगा। तो ये क्षैतिज आएगा। और जिस क्षैतिज से अपने जितने डिग्री कोण पर अपने नेत्र दृष्टि को झुका रहे हैं, जितने डिग्री पर नेत्र दृष्टि को झुकाएंगे वो होगा अवनमन कोण। तो सीधा सा याद रखेंगे कि अगर समतल पर खड़े हैं, धरातल पर खड़े हैं, ऊपर की ओर देख रहे हैं तो उन्नयन कोण, और ऊपर खड़े हो बिल्डिंग में और धरातल की ओर देख रहे हो तो अवनमन कोण। तो ये दो कोण के नाम और कोण याद रखने हैं आपको। इसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं 9.1। 9.1 है, इसका पहला जो प्रश्न दे रखा है, तो डायग्राम हमको, डायग्राम भी दे रखा करती है इसकी। 9.1, एक सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़कर अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण कितना है? 30 डिग्री है, तो खंभे की ऊंचाई बतानी है। तो डायग्राम में ये 90 डिग्री दे रखा है, कोण दे रखा है 30 डिग्री। ये जो रस्सी है एसी, एसी की लंबाई दे रखी है 20 मीटर। हमको पूछा ये पोल जो है वो भूमि से कितनी ऊंचाई पर, मतलब कितनी ऊंचाई है इस पोल की। तो पोल है ए बी। तो समकोण त्रिभुज है अपने पास ए बी सी। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में हम पढ़ेंगे, देखो हमको जो भुजा ज्ञात करनी होगी उसको हम अंश में लेंगे और जो भुजा ज्ञात होगी उसे हम हर में रखेंगे। ये आप ध्यान रखना। भिन्न होती है अंश बटे में हर। भिन्न क्या होती है? अंश बटे में हर। तो त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं। तीनों भुजाओं में से जो भुजा हमको ज्ञात करनी है, जिसका मान निकालना है, उसको तो हम लेंगे अंश में, और जिस भुजा का मान पता होगा उस भुजा को लेंगे हर में। उसके बाद हम लंबकरण आधार के फॉर्मूले देखेंगे, फिर उसमें साइन बनेगा, कोस टेन कोट क्या बनेगा वो देख लेंगे। हमको भुजा ज्ञात करनी है ए बी, तो हम इसमें लेंगे ए बी अंश में, यानी कि ऊपर, और भाग में क्या लेंगे? जो भुजा का मान पता है, तो ए सी भुजा का मान हमको पता है, तो ए सी। अब देखो ये जो है थीटा कोण, इसके सम्मुख जो भुजा होगी ये वाली, ये होगी लंब। क्या होगी? लंब। और ये 90 डिग्री, इसके सम्मुख भुजा क्या होगी? कर्ण। तो कुल मिला के ये फॉर्मूला किसका बना? लंब बटे कर्ण का, लंब बटे में कर्ण।
ये आपको लिखवाया था। तो लंब बटेकरण किसका होता है? लंब बटेकरण होता है साइन का। तो इसके बराबर में क्या आएगा? साइन थीटा आएगा। बराबर में इसके क्या आएगा? साइन थीटा। अब ए बी को हमने एच माना है और ए सी हमारे पास कितनी है? 20। तो भाग में आएगा 20। बराबर लिखेंगे साइन 30 डिग्री। कितना लिखेंगे? साइन 30 डिग्री। अब साइन 30 का मान हम सारणी से ले लेंगे। साइन 30 का मान सारणी में कितना होता है? 20 भाग में है, इस तरफ दूसरी तरफ जाएगा तो गुणा में जाएगा 20। और साइन 30 का मान होता है 1/2। तो 2 के पढ़ में 20 कट जाएगा 10 पर। तो एच बराबर कितना आया? 10 को 1 से गुणा करेंगे, 10 मीटर। तो खंबे की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 10 मीटर ऊंचाई है इसकी। फिर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। इसमें दिया है आंधी आने से एक पेड़ जो है वो टूट जाता है। एक पेड़ जो है वो टूट जाता है। तो टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जो है, पेड़ का जो शिखर है वो जमीन को क्या करता है? छूने लग जाता है। और इसके साथ में 30 डिग्री का कोण बनाता है। जमीन को जहां जिस बिंदु पर टच कर रहा है वहां पर कितना डिग्री कोण बना रहा है? 30 डिग्री का। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, वो 8 मीटर है। पेड़ का पाद बिंदु यानी कि पेड़ का फुट जमीन पर कहाँ लगा हुआ है? तो ये बी पॉइंट है। यहां से लेकर जहां जमीन को छूता है, उसका शीर्ष यहाँ छू रहा है जमीन को, इस पॉइंट पर। इन दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है? 8 मीटर दे रखी है उनको। 8 मीटर। इसके बाद जो कोण बना रहा है वो कितना बना रहा है? 30 डिग्री का। कौन बना रहा है? कौन आएगा? 30 डिग्री का। अब एक बार देखिए, जो मैंने इसमें ग्रीन लाइन लगाई है ये पेड़ की है। ये भी पेड़ पेड़ है। यहाँ से लेकर बी से लेकर डी तक, बी से डी तक जो ऊंचाई है वो पेड़ की कुल ऊंचाई है टूटने से पहले की। सी बिंदु से पेड़ टूटकर ये पॉइंट जो है इस तरफ झुक जाएगा। इस तरफ झुकेगा। ये ग्रीन लाइन थी, इधर भी मैंने ग्रीन लाइन की है। ये लाइन टूटकर इस तरफ घूमेगी। इस तरफ घूमने पर क्या आएगा? कि ये जो हिस्सा था सी डी वाला, वो हिस्सा किस में बदल गया? एसी में। यानी कि सी डी बराबर है एसी के। सी डी जो बराबर है वो किसके है? ए सी के। तो हमको ज्ञात करना है एक तो ये हिस्सा बीसी वाला, और एक एसी या सी डी वाला। तो एसी या सी डी वाले को हम एक्स मान लेते हैं। तो इसमें अब एक एक करके याद करेंगे। एक बार एच ज्ञात कर लेंगे, एक बार एक्स ज्ञात कर लेंगे। तो एच ज्ञात करना है तो त्रिभुज एबीसी में क्या आएगा? त्रिभुज एबीसी में हमको ज्ञात करना है एच। एच वाली भुजा है बीसी। और इसका मान दिया है हमको, ए बी का मान दिया है, ए और बी का मान 8। तो बटे में कर देंगे ए बी। फॉर्मूला किसका बनेगा? ये थीटा कौन है? इसके सम्मुख भुजा लंब, और ये आधार। लंब बटे आधार। लंब बटे आधार है टेन थीटा का। इसका है टेन थीटा का। बी सी एच थी, ए बी 8 है, और बराबर में टेन थीटा। थीटा का मान 30 डिग्री। तो टेन 30 डिग्री। एच भाग में है, दूसरी तरफ जाएगा तो गुणा में। तो टेन 30 का मान होता है 1/√3। तो एच का मान आया 8/√3 मीटर। 8/√3 मीटर। अब इसी त्रिभुज में हमको भुजा ज्ञात करनी है एसी। एसी भुजा यानी कि एक्स का मान ज्ञात करना है। एक्स का मान ज्ञात करने के लिए हम लेंगे इसमें एसी बटे में एसी बटे में ए बी। एसी बटे में ए बी यानी कि कर्ण। एसी क्या है? कर्ण बटे में आधार। कर्ण बटे आधार। एसी बटे में ए बी, कर्ण बटे आधार क्या होता है? कर्ण बटे आधार होगा सेक का फॉर्मूला, सेक थीटा। एसी का मान एक्स और ए बी का मान 8, और बराबर में आएगा
सेक 30 डिग्री, और सेक 30 डिग्री का मान होगा 2/√3। 2/√3, 8 भाग में था, दूसरी तरफ जाएगा तो गुणा में, तो 8 का हो जाएगा गुणा, तो कितना आएगा 16/√3। 16/√3, यह है एक्स का मान। अब पेड़ की जो कुल ऊंचाई है, पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी है, ये दोनों भुजा बराबर थी, ये एक्स है तो ये वाली भी क्या होगी एक्स। तो पेड़ की कुल ऊंचाई है, बी से लेकर डी तक की ऊंचाई जो है वो इसकी पेड़ की क्या है, कुल ऊंचाई है। ये पॉइंट बी से लेकर डी तक जो इसकी क्या आएगी पेड़ की कुल ऊंचाई, कुल ऊंचाई एच का और एक्स का क्या आएगी जोड़ आएगी। पेड़ की जो ऊंचाई है वो क्या आएगी, ऊंचाई बराबर पेड़ की ऊंचाई बराबर एच प्लस एक्स, इन दोनों का प्लस करना होगा। तो प्लस करेंगे तो एच का मान तो है 8/√3, 8/√3, और प्लस एक्स का मान है 16/√3, तो एलसीएम आ जाएगा √3। √3 एलसीएम में लेंगे, अगर एलसीएम वाला नंबर सेम हो तो ऊपर वाले नंबर एज इट इज प्लस है तो प्लस हो जाएंगे, माइनस है तो माइनस हो जाएंगे। 16 + 8 कर देंगे, कितना आएगा 24। ये है, पर भाग में हमको रूट नहीं रखना होता, भाग में रूट का नंबर नहीं रखना तो क्या करेंगे, रूट का हटाने के लिए हर का प्रमेयीकरण करेंगे, तो √3 का अंश और हर में गुणा करेंगे, कितना आएगा 24√3, अंश में तो आ जाएगा 24√3, 24√3, और भाग में √3 का √3 से गुणा करेंगे, √3 का √3 से गुणा करेंगे तो आएगा 3, 3 के टेबल में ये 8 पर कटेगा तो कितना आया 8√3 मीटर। 8√3 मीटर जो है वो पेड़ की कुल ऊंचाई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। हमको दे रखा है एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है, और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसके शिखर की ऊंचाई तो है 1.5 मीटर। यानी कि ये 5 वर्ष से कम का डायग्राम बनाया था, इसमें इसकी शिखर की ऊंचाई कितनी लेनी है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। और भूमि से 30 डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण इसमें लिखा हुआ है, जबकि इस अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंची, तो मतलब इस पट्टी की ऊंचाई 3 मीटर लेनी है, 3 मीटर ऊंचाई, 3 मीटर ऊंचाई लेनी है। और कोण कितना लेना है हमको, 60 डिग्री कोण रखना है। तो प्रत्येक फिसलन पट्टी की जो लंबाई है वो हमको बतानी है। फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी ये है, इसमें आरपी और इसमें एसी, इनकी लंबाइयां हमको ज्ञात करनी है। तो पहले त्रिभुज पी क्यू आर ले लेते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में क्या करेंगे, हमको ज्ञात करनी है ये भुजा एक्स मान लेते हैं, और इसकी ये भुजा जो है वो वाई मान लेते हैं। पी आर ज्ञात करनी है तो लिखेंगे पी आर बटे में हमको जो भुजा पता है, पता कौन सी है, जिसको मान किसका होता है आर क्यू का, तो बटे में लिख देंगे आर क्यू, आर क्यू। ये बना कर्ण बटे में लंब, कर्ण बटे में लंब होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। पी आर कितनी है एक्स है, और भाग में आर क्यू है 1.5 मीटर, और बराबर में कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री एक्स, ये भाग में है 1.5, दूसरी तरफ जाएगा तो गुणा में, और कोसेक 30 का मान होगा 2,
15 को यानी कि 1.5 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 15 2 30 और एक अंक छोड़ के पॉइंट। तो इसकी तो जो लंबाई है वो कितनी मीटर है छोटे वाली की, तो 3 मीटर। अब दूसरे की निकालते हैं। त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में निकालते हैं मान इसका। तो क्या आएगा, वाई वाली भुजा ज्ञात करनी है यानी कि एस सी ज्ञात करना है, और बटे में दिया मान हमको बी सी का। तो यही बनेगा वापिस कर्ण बटे में लंब यानी कि कोसेक, कोसेक थीटा। ए सी वाई और बी सी है 3, और बराबर में आएगा कोसेक 60 डिग्री। वाई 3 भाग में है, दूसरी तरफ जाएगा तो गुणा में कोसेक 60 का मान होता है 2/√3। और अभी मैं पिछले क्वेश्चन में बताया था कि बटे में रूट वाला नंबर नहीं रखना, इसको उठाने के लिए समीकरण करेंगे। तो क्या करेंगे, √3 का अंश और हर में गुणा कर देंगे। तो कितना आएगा, ऊपर आएगा 3 गुणा, ये लिख देते हैं 3 गुणा 2 गुणा √3, और भाग में 3 को 3 से, √3 से करेंगे तो रूट हट जाएगा, 3 बचेगा, 3 से 3 कट हो जाएगा, और वाई का मान आएगा 2√3 मीटर। ये इसके हमने 3 क्वेश्चन कर लिए। नेक्स्ट क्लास में बाकी क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे।